खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। काशिश पाकिस्तान एक बार फिर आपकी रूहानी ताज़गी, ईमान में मजबूती और ईमान के सफ़र में खुदा के साथ चलने के लिए एक नया पैगाम पेश कर रहा है और इस पैगाम का अनवान है ईमान पर चलना ना कि देखने पर, वॉकिंग बाय फेथ नॉट बाय साइट। और आज का हवाला जो है वो दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे और ये हवाला आपके लिए काशिश पाकिस्तान के यूथ पास्टर जनाब नकीब शराज तारिक साहब पढ़ेंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो खुदावंद का कलाम पढ़ें। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना आँखों देखे पर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे चीज़ों यहाँ पे 2 चीज़ें जो है वो देखने की हैं। पहली बात है कि साइट यानी देखना, जिसको बसीरत कहते हैं, और दूसरा है कि ईमान यानी फेथ। साइट जो है, देखना जो है, ये एक बहुत टेक्निक है। तो कहते हैं द आर्ट ऑफ सीइंग, कि कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, कौन सी निगाह से देखते हैं, किस नुक्ता नज़र से देखते हैं और उनका कैसे हम जायज़ा लेते हैं। इन अदर वर्ड हम कहेंगे कि फैकल्टी ऑफ द विजन। साइट जो क्या है, द फैकल्टी ऑफ द विजन। कि विजन का मतलब है देखना, जैसे कि मिसाल के तौर पर टेलीविज़न है तो टेली का मतलब है बोलना, विजन का मतलब है देखना, यानी देखना और सुनना टुगेदर, इसको टेलीविज़न कहते हैं। दूसरा है ईमान। ईमान के लिए जो है वो लफ्ज़ लातीनी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है फीडो। इसका मतलब है टू ट्रस्ट, कि किसी पर ईमान या भरोसा रखना। और यहाँ पे एक और चीज़ को हमने देखा है स्पिरिट। स्पिरिट के लिए अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ रूहा इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ फिनोमा इस्तेमाल किया गया है, यानी खुदा का पाक रूह। आप आते हैं अपने हवाले की तरफ और देखते हैं कि आज के इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब क्या है। खुदावंद के कलाम में जैसे कि हमने सुना है कि हम ईमान पर चलते हैं। ईमान का मतलब है यकीन करना, भरोसा रखना और तवक्कुल करना। जैसा कि गिनती की किताब अगर उसके जो है 22 बाब को और 23 बाब को देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा झूठ नहीं बोलता, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हम उस पर ईमान ला सकते हैं। अब बाइबल मुक़द्दस की रूह से ईमान के मानी हैं अनदेखी हुई चीज़ों की उम्मीद, कि वो मौजूद हैं। यानी इब्रानियों 11 बाब उसकी पहले 2 आयत को देखें। और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि वो ऊर को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर, मेसोपोटामिया जो इराक में है उसको छोड़कर जो है वादा की सरजमीन में चला जाए और वहाँ पे दूध और शहद बहते हैं, यानी बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो उसने उस ज़मीन को नहीं देखा। वादा की ज़मीन जो कनान में है उसको नहीं देखा, लेकिन खुदा पर भरोसा किया है और यकीन किया है कि खुदा सच बोलता है, जो वादा करता है उसको पूरा करता है। वो कादिर मुतलक खुदा है, वो सब कुछ करने की सलाहियत रखता है।
और उसने अपना सब कुछ छोड़कर कनान की तरफ रवाना हो गया। और पैदाइश की किताब 12 बाब उसकी पहली और दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ें तो वह पहले खुदावंद जो है वो इब्राहिम के साथ ये वादा करता है कि तो बरकत होगा, जिसको तू बरकत देगा वो बरकत पाएगा, तेरे सबब से कौमें जो हैं वो बरकत का बायस होंगी। मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों और रेत के जर्रों की तरह बढ़ाऊंगा। और हमारी जिम्मेदारी यहाँ पे क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ईमान में मजबूत हों, तरक्की करें और ईमान के बानी, जैसे इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को देखें तो लिखा हुआ है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते हैं। लुक एट हिम हु इज ऑथर, पायनियर एंड परफेक्टर ऑफ लाइफ। अगर हमारी नजरें खुदावंद यीशु मसीह पर जमी हुई हैं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम तरक्की करते जाएंगे। एक मिसाल आपको देता हूं, जैसे पतरस है, जब वो कश्ती में है और यीशु मसीह पानी पर चल रही हैं तो वो उसको बोलते हैं, खुदावंद क्या मैं भी चलकर तेरे पास आ जाऊं? तो वो कहते हैं आ जा, और वो पानी पर चलने लगता है। और जब वो देखता है कि ये कैसे मुमकिन हो गया, तो फिर उसके अंदर एक शक पैदा हुआ और वो डूबने लगा। उसकी नजरें खुदावंद से हट गईं और अपने मसले पर जम गई, तो इसलिए वो डूबने लगा। एक और दफ़ा का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस उसका है कि सारी रात वो मछलियाँ पकड़ते रहे हैं और वो अब अपने जालों को धो रहे हैं और यीशु मसीह जाकर उनसे बातें करता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे उसको देखने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए जमा हुई हैं। और खुदावंद ने पतरस से पूछा, क्या तूने कोई मछलियाँ पकड़ी हैं? बोलता नहीं, सारी रात हमने बड़ी स्ट्रगल किया है, अपने तजर्बे को, अपनी महारत को इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। हालांकि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने जाल दोबारा डाल। तो उसने दोबारा डाले। उसने ये नहीं कहा कि मेरा तजर्बा है, मैं जानता हूँ किस वक्त मछलियाँ पकड़नी है, कौन से वक्त में, रात के किस पैर में जो है कहाँ पे मछलियाँ होती हैं। नहीं, सिंपली उसने खुदावंद की बात को माना है और इतनी मछलियाँ पकड़ी हैं कि जाल फटने लगा है। इसको कहते हैं ईमान। और जब उसने ये सारा मौजज़ा देखा है तो वो यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ा है और कहा है कि मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार इंसान हूँ। ऐसा ईमान खुदावंद चाहता है और ऐसे हम खुदावंद के साथ चलकर ईमान में मजबूत हो सकते हैं। अगर आप इब्रानी हो जाए 11 बाब उसकी 6 आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ईमान के बगैर खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए ईमान जो है वो रूहानी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जैसे जिस्म जो है, रीढ़ की हड्डी अगर काम ना करे तो हम चल फिर नहीं सकते, हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते, हम चल फिर नहीं सकते और हमारा जिस्म कायम व दायम नहीं रह सकता। इस तरह यीशु मसीह के बगैर हमारी ज़िंदगी, हमारी रूहानी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल पैरालाइज है। अब सवाल पैदा होता है कि हम खुदा को खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं। चाहिए कि उसके कलाम को सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उसके कलाम पर अमल करें और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। 2 बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, बहुत मशहूर स्कॉलर हैं, आलम फाजल लोग हैं। एक का नाम है वाइट एल मूडी। वाइट एल मूडी, उनका कहना है कि थोड़ा सा ईमान जो हम खुदा पर रखते हैं और उसके कलाम पर रखते हैं वो हमारी रूह को जन्नत में ले जाता है, बहिश्त में ले जाता है, फरदौस में ले जाता है, जिसका खुदावन ने डाकू को हुक्म दिया था कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। और बहुत सा ईमान जो है
वो जन्नत को हमारी रूह के पास लेकर आ जाता है। अगर आपने चार्ल्स स्पर्जन का नाम सुना होगा तो वो कहते हैं कि इस ईमान की बदौलत जो हम खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं, खुदा दूर और नज़दीक की चीज़ों को हमारी मलकियत बना देता है। अब ज़रा देखना है कि बात करते हैं कि वॉकिंग की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम चलते हैं किस पर? वॉकिंग बाय फेथ नॉट बाय स्पिरिट। अब यहाँ पे जो है बात करेंगे कि कैसे पौलुस रसूल यहाँ पे जब हम हवाले की बात करते हैं तो पौलुस रसूल यहाँ पे फरमाते हैं कि ईमान पर चलने ना कि ज़ाहिरी देखने पर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम ईमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ना कि लोगों को दिखावे के तौर पर। हमारा ईमान जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। अपने चाल चलन से ये साबित करें कि आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं और फिर दुनियावी शान शौकत के चक्कर में ना पड़े रहें। मेरे चीज़ों, यहाँ पे मैं बात करूँगा वॉकिंग की। यहाँ पे 4 किस्म की जो है वॉक है और 5वीं जो है पौलुस रसूल ने हमें बता दी है। आम तौर पे हम जिंदगी में क्या करते हैं कि हम वॉकिंग करते हैं अपनी रस्मात के मुताबिक, अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक और उन किस्से कहानियों के मुताबिक जो हमें बाप दादा से या हमारी कम्युनिटी से मिले हैं, और हम उनको पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसको बोलते हैं कि वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड ट्रेडिशन। अमाल की किताब 21 बाब 21 आयत में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अपनी कैसे लोग रस्मात के मुताबिक, रवायात के मुताबिक और कैसे उन तमाम कहानियों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं जो उनके बाप दादा से उन्हें मिल गया। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं, उनके वालिदैन जो है वो किसी पीर बाबा को मानते हैं तो वो भी उसको मानते हैं। अगर उन्होंने उनके बाप दादा ने कोई गलत काम किया तो वो उस ट्रेडिशन को जो है जारी रखते, उसमें सलाह नहीं करते। बहुत सारे लोग जो आज भी बुत परस्ती करते हैं कि वो ऐसे खानदानों में पैदा हुए हैं। यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि जिंदा खुदा है। खुदा का कलाम बोलता है कि टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड। दूसरी वॉकिंग है कि वॉक इन द लाइट, के खुदा के नूर में चलना। ज़बूर 119 उसके 105 आयत में लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यह हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा कि हमारी मंजिल किस तरफ है, हमें किस तरफ जाना है। और जब रोशनी होती है तो फिर हम जो है हर चीज़ को देख सकते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने तो यहाँ तक आया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम दुनिया का नूर हो और तुम ज़मीन का नमक हो। आज जो भी मसीही है, ज़रूरत इस बात की है कि वो अंधेरे में चमके, अपने चाल चलन से, अपने बोल चाल से, अपने ईमान से, अपने रवैया से खुदा के नूर को चमकाएं। और इसके अलावा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब 17 आयत में, कि जो नूर से पैदा होते हैं वो नूर के फरजंद हैं और खुदावंद यीशु मसीह नूर है। और वो बोलता है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, मैं इस दुनिया में आया हूँ। और उसके 3.5 साल खिदमत करने की बदौलत आज आप देखिए कि दुनिया में कितने मसीही हैं, कितने लोग नजात पा चुके हैं। वो लोग जो तारीकी में थे, अंधेरे में थे, बुत परस्ती करते थे, यीशु मसीह ने उनको रास्ता दिखाया है। बोलता है मैं राह, हक और
ज़िंदगी हूँ। और वो लोग जो आज भी रास्ते को ढूंढ रहे हैं, ज़रूरत इस बात की है कि वो खुदावंद के कलाम को देखें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसके नूर में चलें, और फिर उसको दिखाई देगा कि कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। तीसरी जो है कि पहली बात हम कर चुके हैं कि कस्टम के मुताबिक, दूसरा है कि उसके हम नूर में चलते हैं, द लाइट ऑफ गॉड, और तीसरा है न्यूनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी का नयापन। पहला कुरिन्थियों चैप्टर उसका 5वां उसके 17 में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल कहते हैं कि जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी आदत जाती रही, जो बुरी आदत है, शराब पीने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, ठगी मारने की आदत है, धोखा देने की आदत है, जुराइम करने की आदत है, खुदा की डिसोबीडियंस करने की आदत है, बुत परस्ती की आदत है, लोगों से पैसे उधार लेने की आदत है। ये सब कुछ छोड़कर हम खुदा के साथ चलते हैं, हम उस पर भरोसा रखते हैं, और फिर हम खुदा और उसकी बादशाही को ढूंढते हैं, जिसका उसने वादा किया है कि पहले खुदा और उसकी राष्ट्रबाजी को ढूंढ तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। ये है न्यूनेस ऑफ लाइफ। और चौथा है कि वॉकिंग बाय स्पिरिट, यानी खुदा की रोल कुदस जो है, जैसे पौलुस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रोल कुदस का हैकल हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन जब खुदावंद का रूह हमारी जिंदगी में आता है, जब पाक रूह हमारी जिंदगी में समा जाता है, जब हम यीशु मसीह को अपने शख्सी जिंदा कबूल कर लेते हैं, जब हम अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारते हैं, तो हमारी जिंदगी जो है वो रूह कुदस के रहने की जगह बन जाती है, उसकी हैकल बन जाती है, उसकी रहाइश का बन जाती है, और खुदा खुद उसमें आकर रहना शुरू करता है। और फिर हम रूह से ममूर होकर रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं। फिर हम रूह से ममूर होकर उसके साथ ईमान के सफर में उसका हाथ थाम कर चलते हैं, और फिर हमें दुनिया की कोई चीज भी शिकस्त नहीं दे सकती। फिर हमने शैतान को जब शिकस्त दे दी, हमने रूह के हथियारों को अपना लिया है, जैसे कि नजात का खुद, ईमान की सिपर, खुदा का कलाम, तो फिर हम शैतान को जो है आसानी के साथ शिकस्त दे सकती हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब रूह कुछ हमारी जिंदगी में आता है तो फिर हम उसकी नियमतों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रोमियो का खात 12वें बाब में लिखा हुआ है कि वहाँ पे सारी एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन सी जो नियमतें खुदा ने हमें दी हैं। खुदा ने हमें खुदा का खादम यानी पास्टर होने की नेमत दी है, मुबश्शिर होने की नेमत दी है कि हम उसके कलाम का प्रचार करें, खुदा ने उस्ताद होने की नेमत दी है, खुदा ने एक काउंसलर होने की नेमत दी है, और इसके अलावा दूसरी बहुत सारी नेमतें हैं। अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी नेमतें हैं। और इसके अलावा जो है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारा बोल चाल बदल जाता है। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि जब तुम बात करो तो ऐसे लगता है जैसे कलाम करो। हीलिंग होनी चाहिए, लोगों की हौसला अफजाई होना चाहिए, लोगों को खुदा की तरफ राग़िब करने की जरूरत है ताकि वो भी नजात पा जाए। इसके अलावा रूह के फल जो है, जैसे लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सब जो मोहब्बत, प्यार, हलीमी, सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल, ये सारे रूह के फल हैं जो गलतियों की खत में पाए जाती हैं। मेरे चीज़ों, यहाँ पे बात करते हुए कि हम रूह के मुताबिक चलते हैं, बाइबल को समय इस बात पर आमादा करती है कि जब हम रूह के मुताबिक चलते हैं तो फिर हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, खुदा की इरादा को पूरा करते हैं, और फिर हम कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं और 30, 60, 100 गुना फल लाते हैं।
इन मुश्किल तरीन, जब मुश्किल आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, बीमारी आ जाती है, दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो फिर हम घबराते नहीं, क्योंकि खुदा हमारे खुद साथ है और हम उस पर ईमान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि मैं आपको दे सकता हूं कि सबसे पहले दानियल की मिसाल को देखिए कि ईमान की वजह से उसको शेरों की गार में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो घबराया नहीं। खुदा ने उसको वहाँ से बचाया और बादशाह ने जब देखा तो खुदावंद की प्रेस की, उसकी तारीफ़ की। इसके अलावा दूसरी जो बात हम देखते हैं, सदरक, मिशक, अब्दनगो, अब जो है यहाँ तक उनका ईमान मजबूत है कि वो बादशाह को कहते हैं, क्या बादशाह, वो खुदा जिसकी हम पूजा करते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है और वो खुद मौजूद है। और जब उनको बांध कर 7 गुना आग तेज करके भट्टी में डाला गया तो उन्होंने फेंके, 3 है जो फेंकने वाले हैं वो झुलस गए हैं, वो आग से जल गए हैं, लेकिन जिनको बांध कर डाला है वो अंदर खुले फिर रहे हैं। और उनके साथ चौथा इंसान शामिल है जो खुद खुदावंद यीशु मसीह है, और बादशाह कहते हैं कि उसकी सूरज है वो आला साथ की सी। तो हमारा खुदा हमारे साथ है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन सोचना अब यह है कि हमारा ईमान किस किस्म का है। याकूब का खात 2 बाब उसकी 16-17 आयत में लिखा हुआ है कि ईमान के बगैर खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है, और ईमान के साथ अमल का होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 किस्म का ईमान है। पहला ईमान है कि मुर्दा, इसमें हम सिर्फ अकल का इस्तेमाल करते हैं और अपने जज्बात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें किसी चीज़ पर भी अमल नहीं किया जाता, खुदा की बात नहीं मानी जाती, खुदा के कलाम पर अमल नहीं किया जाता, सिर्फ ईमान रखते हैं और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं अक्सर से खुदा ने हमें ये ताकत दी है, हमें कुव्वत दी है, और कहा जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वह आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वह आसमान पर खुल जाएगा। और अगर हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारा ईमान मुर्दा है। दूसरा ईमान है सत्ताई ईमान, वो ईमान जो हम रखते हैं लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, और हम कभी इधर ढूंढते हैं, कुछ कभी इधर ढूंढते हैं ताकि हमारी मदद हो जाए। और तीसरा ईमान है जिंदा खुदा पर ईमान, मुतहर्रिक ईमान, डायनामिक फेथ। पहला है डेड फेथ, दूसरा है सुपरफिशियल फेथ, और तीसरा है डायनामिक फेथ। वो ईमान जिसकी खुदावंद तारीफ करता है, वो ईमान जिसके बारे में खुदावंद कहता है कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। जैसे एक सूबेदार है, उसका नौकर है, मत्ती कीजिए 8 बाब में, और वो बोलता है कि मैं इस काबिल नहीं कि तुम मेरी छत के नीचे आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरा खादम शफा पा जाएगा। तो यीशु मसीह उसके ईमान की तारीफ करते हैं। आप कनानी औरत का ईमान देखें, उसकी बीवी और उसकी बेटी में बदरू है, लेकिन वो ईमान में मजबूत रहती है, और आखिर पे खुदावंद उसकी बेटी को शिफा भी देता है और उसका ईमान की तारीफ भी करता है। ये वो ईमान है जो खुदा के हाथ को मुतहर्रिक करता है, खुदा के हाथ को जो है वो शफा देने, बरकत देने और अपनी जलाल के लिए, अपनी बादशाही की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो बढ़ता है। अब यहाँ पे बात है कि हम जो है यीशु मसीह पर ईमान रखें और ईमान के सफ़र में खुदा के साथ चलते रहें। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप मसीही हैं और बहुत सालों से आपने मसीह ख़ानदान में पैदाइश ली है और उसके साथ आज भी नहीं चल रहे, आज भी आप नामी मसीही हैं, तो फिर आपको आपकी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देता कबूल करने की ज़रूरत है। आपको उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है, और आपको उसका हाथ थाम कर जो है वो चलने की ज़रूरत है, ताकि आप अब्दी हलाकत से बच जाएँ। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दरख्त की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो उसको काटता और आग में डाल देता है। हमें खुदावंद ने इसलिए बुलाया ताकि हम फल लाएं और हमारा फल कायम रहे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम बयान करता है कि आज ही
कबूलियत का वक्त है, आज ही निजात का दिन है। और यीशु मसीह दिल के दरवाजे पर खड़ा है। आपका उसको क्या जवाब है? क्या आप इसी तरह उसको वापस कर देंगे, या अपने दिल का दरवाज़ा खोलेंगे और कहेंगे कि मैं यहाँ पर, मैं एक मिसाल के साथ जो है वो इसको ख़त्म करूँगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुसव्वर साहब, मुसव्वर उसको कहते हैं जो तस्वीरें बनाता है, उसने एक खूबसूरत तस्वीर बनाई। और तस्वीर में क्या है कि एक बहुत ही खस्ता हाल पुराना जो है वो घर है, उसका दरवाज़ा लगा हुआ है और दरवाजे के बाद एक आदमी है, उसके एक हाथ में चिराग है और दूसरे हाथ से जो वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। और मुसव्वर या कि आम आदमी जो है वो उसके पास से गुजरता है, तो कहता है जिसने तस्वीर बनाई है उसने ये काम अच्छा नहीं किया, उसको बाहर कुंडी लगाना चाहिए थी ताकि बाहर का बंदा दरवाज़ा खोल के अंदर जा सके। करीब मुसव्वर खड़ा है, उसने बोला नहीं, इसकी कुंडी अंदर है। जब अंदर का इंसान दरवाज़ा खोलेगा तो बाहर का इंसान उसमें जा सकेगा। आज यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक दे रहा है, कहता दरवाज़ा खोल, मैं तुझे बरकत दूँगा, मैं तुझे ईमान में मजबूत करूँगा, मैं तेरे ख़ानदान को संभालूँगा, उनकी हिफाजत करूँगा और उनकी सब ज़रूरतों को पूरा करूँगा और तुझे अब्दी ज़िंदगी का और कसरत की ज़िंदगी का तोहफ़ा दूँगा। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? आएँ, अपने आप को खुदावंद के सुरी में पेश करें और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। उसके बाद जो है हम सब मन को जो है वो बंद करेंगे। खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इसलिए खुदा बाप, हम मिन्नत करते हैं कि आज जो पैगाम दिया गया है इसके वसीला से सब लोग बरकत पाएँ, ईमान में मजबूत हों, और वो लोग जो खुदा से दूर हैं, वो लोग जो अभी निजात याफ्ता नहीं हैं, वो भी तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान ला के निजात पा जाएँ और अब्दी हलाक से बच जाएँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।